आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति की प्रक्रिया वैसे तो काफ़ी समय हो चुका है, लंबित है, लेकिन जिन शिक्षकों की पदोन्नति हो गई थी 2015 में, उनको जो है कोर्ट के आदेश पर उनका पदोन्नति जो है निरस्त कर दी गई है और मूल विद्यालय में जो है उनको नियुक्त करने की आदेश दिए। यह मामला जो है बुलंदशहर जनपद का है और इस जिले के बीएसए ने बाकायदा आदेश भी जब जारी कर दिया गया है, क्योंकि सचिव स्तर से जो है आदेश जारी हो चुका है कि जो है 2015 में जो पदोन्नति हुई थी उसमें जो है कई कारणों की वजह से इस प्रक्रिया को जो है निरस्त कर दिया गया और अब जो है उनको मूल विद्यालय में ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए उन शिक्षकों के सामने एक बड़ी समस्या सामने आ खड़ी है। आखिर क्या मुख्य वजह रही है, चलिए आइए उस वजह को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये बुलंदशहर जनपद का आदेश देखें जो कि 10/12/24 का है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या वेद प्रकाश गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य को याचिका संख्या तपेश्वर राम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य के साथ संबंध करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/3/24 द्वारा निर्णय किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/3/24 को पारित आदेश के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन को सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 9/12/24 द्वारा निस्तार करते हुए जनपद बुलंदशहर में वर्ष 15 में प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अंतिम वरीयता सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 अत्यंत संशोधन के नियम 22 याचिका संख्या सुशील दुबे 48 बनाम स्टेट ऑफ यूपी के अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6/1/2019 के विरुद्ध होने कारण वरिष्ठता सूची को समाप्त किए जाने तथा त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची अनुसार जनपद बुलंदशहर में की पदोन्नति नियमानुसार न होने के कारण इतर द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज के दिनांक 9/12/24 के अनुपालन वर्ष 15 में इस कार्यालय के आदेश संख्या पदोन्नति दिनांक 10 जुलाई 2015 के द्वारा निर्गत 415 से 24 पदोन्नति आदेश को निरस्त किया जाता है। संबंधित सचिव को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति से पूर्व अपने मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर का ये आदेश जारी किया गया है। और देखिए अब जो है इसमें काफ़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद बुलंदशहर की प्रेषित की संबंधित पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नति से पूर्व के मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, संबंधित अध्यापकों को अनुपालन अर्थ। तो इसमें जो है पदोन्नति पाए शिक्षकों को अब जो है अपने मूल पदों पर जाना होगा। अब चलिए देखते हैं सचिव स्तर से कौन सा आदेश जारी किया गया था। सचिव स्तर से जो आदेश जारी किया है उसको आप देख सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 35913/2015 वेद प्रकाश गौतम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित संख्या 35913/2015 वेद प्रकाश गौतम अन्य को याचिका संख्या 36240/2015 तपेश्वर राम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के साथ संबंध करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11/3/24 को निर्णय किया गया है। इन दिस बेंच मेनली सीनियरिटी लिस्ट इज अंडर चैलेंज ऑन अ ग्राउंड दैट सीनियरिटी हैज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कैडर एंड नॉट फॉर द डेट ऑफ देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट। देखिए माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो सीनियरिटी है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रहेगी, ना कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से। इट इज़ नॉट इन अ डिस्प्यूट दैट इन केस दीज रिट आर अलाउड सीनियरिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रमोटेड एम्प्लॉय वुड बी अफेक्टेड बट ओनली फ्यू आर एरियड एज रिस्पॉन्डेड इन द representative capacity. In some writ petitions there are number of responded but till date no notice is to them. This is a second round of litigation. The petitioner have approached earlier also where it was directed the representation may be decided. तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर की गई हैं। मेनली आप नीचे देखें, जो इसका सार है उसी को देखते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु परिषद कार्यालय के दिनांक 19/6/24 द्वारा सुनवाई की तरह दिनांक 6/24 तक पुनः दिनांक 2/7/24 द्वारा दिनांक 3/7/24 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की। निर्धारित तिथि को उभय पक्षों द्वारा सुनवाई में प्रतिभाग किया गया। याची श्री वेद प्रकाश गौतम पुत्र श्री निरुत्तमाल का नंबर 30 गांधी नगर साठा जनपद बुलंदशहर ने अपने प्रत्यावेदन परिषद कार्य प्रस्तुत किया, जिसका प्रभावी अंश में अनुरोध किया गया कि जनपद बुलंदशहर में प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के निर्धारित संबंध में तत्कालीन समय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिकाएं उमेश कुमार गुप्ता अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निरंतर क्रमशः 16/9/2009,
24/11/2009 संबंध में परिषद के पत्र 29/10 के द्वारा वादियों सुनवाई दिनांक 16/2/2010 के परिप्रेक्ष्य में परिषद कार्यालय के पत्रांक 30/4/10 में उल्लिखित किया गया। उक्त स्पष्ट है कि मौलिक रूप से नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी शिक्षक की नियुक्ति मौलिक नियुक्ति से होती है। प्रशिक्षण अर्हता के अभाव में अप्रचलित रूप में नियुक्त शिक्षक प्रथम नियुक्ति और मौलिक रूप से नियुक्त नहीं मानी जाती है। अप्रशिक्षित अध्यापक को किसी भी स्थिति में उसे प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने से पूर्व मौलिक रूप से नियुक्ति मानकर वरिष्ठता निर्धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट है कि पदोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण शिक्षक कर्मचारी मौलिक नियुक्ति अथवा मौलिक रूप से पदोन्नति तिथि से निर्धारित किया। यदि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय से पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है, उनमें कतिपय ऐसे शिक्षक जो सीधी भर्ती से विज्ञान, गणित अथवा भाषा के रूप में नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त किए गए हैं, उनकी वरिष्ठता भी उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि से ही की जाएगी। यदि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पाद निर्णयों को उपरोक्त अंशु गहनता से अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होता है कि विगत दोनों वर्ष 13 और 15 में जनपद बुलंदशहर प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पदों पर की गई पदोन्नति में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 अत्यंत संशोधन में उल्लिखित वरिष्ठता संबंधी नियम 22 की अवहेलना की गई तथा दोनों वर्षों की पदोन्नति नियम 22 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रतिकूल की गई है एवं स्थगित आदेश होने उपरांत भी संबंधित अध्यापक द्वारा पदोन्नति पद पर कार्य करना अवैधानिक है तथा दोनों वर्ष की पदोन्नति संबंधी समस्त प्रक्रिया निरस्त करना नियोजित होगा। अतः रिट याचिका संख्या 11/3/24 के पारित निर्णय क्रम में याची की आपत्ति है कि याची आपसे अनुरोध करता है कि जनपद बुलंदशहर में विगत वर्षों 13 और 15 में ज्येष्ठता संबंधी नियम 22 के विरोध पदोन्नति निरस्त कर समस्त पदोन्नति की पदोन्नति पूर्व के मूल विद्यालय में वापस करने हेतु जिला विशिष्ट अधिकारी बुलंदशहर निश्चित करने का कष्ट करें। जिला विशिष्ट अधिकारी बुलंदशहर द्वारा पत्रांक दिनांक 6/12/24 द्वारा प्रकरण की आख्या परिषद कार्यालय उपलब्ध कराई गई, जिसमें उल्लिखित किया गया दूरभाष पर की वर्ष 15 की पदोन्नति संबंध में मौलिक नियुक्ति अथवा विद्यालय कार्यभार ग्रहण करने तिथि से ज्येष्ठता सूची संबंध में आकलन उपलब्ध कराने जाने निर्देश दिए गए। तत्क्रम में अवगत कराना है कि तत्कालीन जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा जनपद बुलंदशहर नियुक्त अथवा अंतर जनपद स्थान में फलस्वरूप विद्यालय कार्यभार ग्रहण करने तिथि से समस्त अध्यापक ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 के नियम 22 में अध्यापक ज्येष्ठता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। किसी संवर्ग में किसी अध्यापक ज्येष्ठता मौलिक उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी, परंतु यह 2 या 2 से अधिक एक ही दिनांक को नियुक्त किए गए तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाए इसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। टिप्पणी फर्स्ट, सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर विधिमान कारणों के बिना कार्रवाई ग्रहण करने में विफल रहे, किसी विशिष्ट मामले का विधिमान है यानी उसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। किसी अध्यापक को जैसे नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया संबंधित तत्व स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यक्ष सूची सबसे नीचे रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। तो ये बात सही है। नियमावली के नियम 22(2) के अनुसार किसी अध्यापक एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया फलस्वरूप ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरण किया गया है, संबंधित तत्व स्थानीय वर्ग या श्रेणी अध्यापक की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाए। इसका संबंधित प्रावधान है। उपरोक्त के अनुसार जिला विशिष्ट अधिकारी बुलंदशहर के आख्या अनुसार जनपद बुलंदशहर में तत्समय तैयार किए अध्यापकों की वरिष्ठता सूची उत्तर प्रदेश विशिष्ट अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अत्यंत नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत है। इस संबंध में यह विचारणीय है कि रिट याचिका संख्या सुशील कुमार दुबे 46 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी अन्य मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 6/11/19 को आदेश पारित किया। इसके प्रभावी अंश इस प्रकार से हैं कि द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन टू द एप्रोप्रिएट पोस्ट एज पर क्लॉज बी ऑफ रूल 5 ऑफ द रूल 1981 एज provided in sub rule 3 of rule 8 of the rules 1981. Relevant rule is reproduced as under the minimum experience of candidate for promotion to a post referred in clause B of rule 5 shall by as shown below against each post. Head mistress of nursery school at least 5-year teaching experience as permanent mistress of nursing school. Headmaster या headmasters of junior basic at least 5-year teaching experience as school and असिस्टेंट मास्टर या असिस्टेंट
मास्टर ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल, हेड मास्टर या हेड मास्टर फॉर सीनियर बेसिक स्कूल। परमानेंट मास्टर्स या असिस्टेंट मास्टर ऑफ जूनियर बेसिक एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज परमानेंट हेड मास्टर या हेड मास्टर ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल और असिस्टेंट मास्टर या असिस्टेंट मिस्ट्रेस ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल एज द केस मे बी, like that if sufficient number of suitable or eligible candidates are not available for promotion to the post of mention at the serial number, field of eligibility may be extended by the board by giving relaxation in the period of experience। अगर मतलब पर्याप्त नहीं मिलते हैं तब। तो इसका कंक्लूजन लास्ट में आप देखें तो उपरोक्त अनुसार आप द्वारा जनपद बुलंदशहर में वर्ष 15 में प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की अंतिम वैधता सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 अद्यतन संशोधन के नियम 22 याचिका संख्या सुशील कुमार दुबे अन्य यूपी अन्य में मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 6/11 से होने के कारण वैधता सूची समाप्त की जाने तक त्रुटिपूर्ण वैधता सूची अनुसार जनपद बुलंदशहर में की गई परंतु नियमानुसार न होने के कारण एतद द्वारा निरस्त किया निर्णय लिया जाता है। श्री वेद प्रकाश गौतम पुत्र श्री नरोत्तम लामा का नंबर 30 गांधीनगर जाटा जनपद बुलंदशहर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन द्वारा उपरोक्त अनुसार निस्तारित किया जाता है। सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज। तो इसमें मेनली समस्या यही है कि स्कूल के बेस पर या मौलिक नियुक्ति तिथि किस बेस पर मानी जाए। तो मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर जो है प्रमोशन किया जाना था, इसमें जो है उस नियम को जो है फॉलो नहीं किया गया। इस वजह से इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, जो कि पूर्व में 2015 में जो पदोन्नति की प्रोसेस हुई थी उसको, जो पदोन्नति पाए शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है कि जो है इस प्रक्रिया से अब उनको फिर से गुजरना होगा और उनको अपने पूर्व के विद्यालयों में जाना होगा और उनकी पदोन्नति जो है निरस्त कर दी गई है। अब इसमें कई तकनीकी समस्याएं भी आएंगी, किस प्रकार से क्या कुछ होने वाला है। अब इसका जो है माननीय कोर्ट में ये मामला फिर से जा सकता है, क्योंकि जो पदोन्नति हुई थी अगर वो इतने समय से अगर गलत थी तो जो है इसका निस्तारण अभी तक क्यों नहीं हो पाया और इसमें ये नियमों को जो है अवहेलना किसके द्वारा की गई है, ये भी एक बड़ी बात है। क्या कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ जो है जो शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है वो तो निरस्त कर ही दी गई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही आदेश जारी किया गया है और ये कहाँ से तकनीकी कमी हुई है इसको अभी नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल जो पदोन्नति पाए हुए शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है और मेनली कारण जो है वो यही रहा है कि मौलिक नियुक्ति को जो है सही से स्पष्ट नहीं करके जो है पदोन्नति कर दी गई है, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया को जो है समाप्त कर दिया गया 2015 में जो पदोन्नति हुई थी उसको। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहे आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उन्हें अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।